हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में। एक ऐसा ट्रिपल आईटी जो न्यूली फॉर्म्ड है, एवरेज प्लेसमेंट 26 एलपीए है, कुछ दिन 18 एलपीए भी रही और बहुत सारे ट्रिपल आईटीज के ऊपर आ गया। इट्स मीन के जो पुराने वाले ट्रिपल आईटीज थे उनको टक्कर दे रहा है। मतलब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इनका कॉम्पिटिशन बन गया है। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज को छोड़ के ऊपर आ चुका है। टॉप 3 में आता है। थर्ड नंबर पे जो ट्रिपल आईटी है वो ट्रिपल आईटी लखनऊ है, नंबर 1 पे इलाहाबाद है, सेकंड पे ग्वालियर है। तो ऑलरेडी हम 2 पे वीडियो बना चुके हैं, ग्वालियर पे और इलाहाबाद पे। इलाहाबाद इसका मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है और हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में, जिसमें फीस स्ट्रक्चर क्या है और ये पहला ट्रिपल पी मॉडल है। और फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ कट ऑफ्स क्या हैं, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, क्या मतलब वहाँ की चीज़ों में डिफरेंस क्या है। और बहुत जल्द आपको एक स्टूडेंट रिव्यू भी मिलेगा जिसमें हम लोग ट्रिपल आईटी लखनऊ में जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। प्रॉमिस कर रहा हूँ वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो अगर हम अभी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर कुछ ही ब्रांचेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ब्रांचेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट तो आईटी ब्रांच से किया था, है ना, जिसमें 45 स्टूडेंट हुआ करते थे, है ना। तो सबसे पहले ब्रांचेस देख लो। यहाँ पे सबसे पहले आपका आईटी है, सीएस है, सीएस के साथ बिजनेस एनालिटिक्स है, एआई है ना। तो ये 4 ब्रांचेस हैं और इनका जो भी मोड ऑफ एडमिशन है वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है और सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू होता है। वीडियो में हम आपको कट ऑफ बताएंगे, लेकिन अभी उससे पहले हम आपको एक बार प्लेसमेंट जरा दिखा देते हैं ताकि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा प्लेसमेंट देख के। ये 2021 के बैच में देखोगे तो ये प्लेसमेंट 18 एलपीए हुआ करती थी, एवरेज प्लेसमेंट। बीटेक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अब बीटेक में अगर आप यहाँ देखोगे 26 एलपीए एवरेज प्लेसमेंट, 26 एलपीए मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। हाईएस्ट 45 एलपीए है, हाईएस्ट यहाँ पर 43 था। 100% प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट है ना। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो अब अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर क्या है, एक बार फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज ये ट्रिपल पी मॉडल है। तो हम आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देते हैं बिकॉज फीस थोड़ी सी ज़्यादा है ना। तो ये आईटी और सीएस और जो सीएस एआई वाले बच्चे हैं उनका फीस स्ट्रक्चर 21 से 25 बैच के बीच का है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल इन्होंने दे रखी गई है, वो आप देख लेना। इस पीडीएफ को चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 1,55,000 की पेमेंट आपको करनी होगी। उसके बाद में 1,32,700 की है। फिर ये सेमेस्टर वाइज है, ये सेमेस्टर वाइज है, ये पूरे 8 सेमेस्टर का रिकॉर्ड दे रखा है। और जो इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे मेस चार्जेस वगैरह भी दे रखे गए हैं। मेस का दे रखा गया है ना। डिपॉजिट मेस चार्ज ये 1 टाइम पेमेंट है जो कि रिफंडेबल होता है। उसके बाद में मेस के चार्जेस यहाँ पर दे रखे गए हैं 17,500, 15,000, 15,000, 15,000 इस तरीके से, है ना। तो ये आपका सेमेस्टर वाइज डिपॉजिट होता है फीस स्ट्रक्चर। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं कट ऑफ में। कट ऑफ क्या थी, तो सबसे पहले सीएसएबी राउंड 1 की कट ऑफ में आ जाते हैं। ये सीएसएबी राउंड 1 का डेटा है ना। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब ट्रिपल आईटी लखनऊ लोग कब थिंक आउट करते हैं, जब उनको इलाहाबाद नहीं मिल रहा होता है, एनआईटी इलाहाबाद नहीं मिलता है और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद नहीं मिल रहा होता है, ग्वालियर में सीएस नहीं मिल पा रही होती है, या तो ग्वालियर में 5 ईयर प्रोग्राम मिल रहा होता है। उसके बाद में वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होते हैं कि भैया जबलपुर ले लें, वहाँ पर फीस कम है, या हम ये वाला ले लें। तो मैं बोलूँगा कि भाई ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात ही अलग है। अब ट्रिपल आईटी लखनऊ में अगर हम सीएस ब्रांच की बात करेंगे 4 ईयर प्रोग्राम की तो 9,408 रैंक पे मिल रहा था। सीएस एआई की बात करेंगे तो 9,153 पे मिला हुआ था। उसके बाद में आईटी ब्रांच की बात करेंगे तो 11,633 तक मिल गया था। और कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस की बात करेंगे 11,054 रैंक तक मिला था। ये ओपन कैटेगरी का डेटा है सारा, यहाँ तक ये सारा ओपन कैटेगरी का है। इसके बाद में इन्होंने रिजर्व कैटेगरी के लिए भी सारी डिटेल दे रखी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का अपना रिकॉर्ड चेक कर लेना, है ना। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से आप अगर देखोगे तो 19,467 तक आपको मिल गया था कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, है ना। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी वाले बच्चे के लिए आपको 69,645 पे मिल गया था। मुझे याद है एक बच्चे का टेस्टिमोनियल भी पड़ा होगा चैनल पे, उसकी 82,000 रैंक थी, एससी कैटेगरी का बच्चा था और मेरे को लग रहा है कि 20 बैच का रहा होगा, 20 बैच का, हाँ 20 बैच का रहा होगा। उसको यहाँ पे उस टाइम पे मेरे को लग रहा है कि सीएस एआई मिल गया था, वो पहली बार आया था तब सीएस एआई, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी वाले को ऑलमोस्ट 1,14,271 तक मिल गया था। ये राउंड 1 का डेटा है। इसी तरह से राउंड 2 का भी डेटा है। मैं डेटा दोनों दिखा देता हूँ बिकॉज राउंड 2 में थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं बचती हैं, ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो जाती हैं।
अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो CS जो 4 ईयर प्रोग्राम था 9480 पे मिला था। ओपनिंग क्लोजिंग सेम होने का मतलब 1 सीट वैकेंट रही होगी। CS बिजनेस की बात करेंगे तो 11,368 पे मिला। IT 11,939 पे मिला। और उसके बाद में EWS का है ये, है ना, ये EWS कैंडिडेट के लिए है। तो इस डेटा को आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये कट ऑफ वाली PDF है। आपको कट ऑफ प्लेसमेंट है ना IIIT लखनऊ की रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, जो करियर किक JEE 2023 के नाम से बना हुआ है। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरीज है IIIT लखनऊ को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी और भी कॉलेज पर इसी तरह से पूरा डिटेल्ड रिव्यू चाहिए कि सर इस तरह से पूरा इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।